नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के बारे में आज हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक ऐप में जाएंगे। लॉगिन करने के बाद डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम के ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीन चीज़ें खुलेगी। नामांकन स्थिति, D2T सर्वे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए D2T सर्वे बीच वाला 3 से 18 वर्ष वाला होगा, जिसमें हम क्लिक करके 3 से 18 वर्ष के बच्चों को जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी होगा। इसमें हम सर्वे के दौरान गांव में कुल कितने घर हैं, सबसे पहले वो संख्या भरेंगे। ये जानकारी किससे ली गई वो भरेंगे। और इतना करने के बाद ये आगे खुल जाएगा, जहां हम D2D 3 से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, हर घर को अपने इस बार जोड़ना है, चाहे वहाँ पर OOSC बच्चों की संख्या हो या ना हो। इंटरफेस इस प्रकार ये खुलेगा। क्लिक करने के बाद सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। फिर उसके बाद वो जिस वार्ड में है वो घर, उस वार्ड का चयन करेंगे। फिर घर के बच्चों की माता या महिला अभिभावक का चयन करेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे, अभिभावक के मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर वर्ग का चयन करेंगे। मैं एक डमी भर रहा हूँ, जिसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। वर्ग का चयन करने के बाद धर्म का चयन करेंगे। विशेष ध्यान रख आप वाले परिवारों का भी चयन करेंगे। अगर कोई इसमें से कोई हो तो ये एक लिस्ट शो हो रही है, अगर नहीं हो तो कोई भी लागू नहीं कर देंगे। क्या इस घर में कोई बड़ा जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो 10वीं 12वीं पास आउट नहीं हो तो हम हाँ या नहीं जिस प्रकार का ऑप्शन हम चयन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, घर में OOSC बच्चे, ऐसे बच्चे जो नामांकित नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु के, उनकी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई नहीं है तो 0 लिख देंगे, अगर है तो 1 लिख देंगे। अगर होगा तब आगे बच्चा जोड़े का ऑप्शन खुलेगा। अगर 0 लिखेंगे तो वो नहीं खुलेगा। उसके बाद हम सीधा उसको सेव कर देंगे। आगे बच्चों की संख्या 0 शो होती रहेगी, जो हमें रिपोर्ट में दिखती रहेगी। और अगर हम 1 कर देंगे तो उसके बाद बच्चा जोड़े का ऑप्शन शुरू होगा, जिसको क्लिक करने पर इस प्रकार का खुलेगा। इसमें हम सर्वप्रथम पिता का नाम, बच्चे का नाम लिखेंगे। फिर बच्चे के लिंग का चयन करेंगे। फिर बच्चे की जन्म तिथि अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं होने की स्थिति में आपको सीधी उम्र उसमें शो करनी होगी। उसके बाद बच्चे को विशेष आवश्यकता अगर है तो हम विशेष आवश्यकता का चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं करने पर बच्चे की आयु आई है, शैक्षणिक स्थिति इस बार नामांकन योग्य है या नहीं है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने सेव किया तो वो इस प्रकार शो होगा आपका पूरा डिटेल। उसके बाद अगर हम 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को जोड़ेंगे तो उसी प्रकार माता का नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा। और जो बच्चा 18 साल से अधिक आयु का है और कम पढ़ा लिखा है, यानी 10 से 12 से पहले उसने विद्यालय छोड़ दिया, उसका नाम हम यहाँ वयस्क जोड़ी में क्लिक करेंगे तो उसका भी नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, लिंग का चयन करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, जन्म तिथि अगर उपलब्ध है तो वो सिलेक्ट करके जन्म तिथि लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके हम उनकी आयु लिख सकते हैं। अंतिम कौन सी कक्षा में वो पास आउट हुआ वो सिलेक्ट करेंगे। क्या वो 10वीं ओपन बोर्ड से करना चाहता है तो वो हम कर सकते हैं, 12वीं भी कर सकता है। और उस घर में और कोई निरक्षर व्यक्ति है तो उनकी भी हम यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसको सहेजें यानी सेव करने पर जाके इसको सेव कर देंगे। और ये पूरी डिटेल है वो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी शो करेगी। चूँकि ये डमी है इसलिए मैं इस बार इसको डाटा को रिकॉर्ड मिटा देता हूँ, ताकि हम जब सिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये सेव नहीं जाए। क्योंकि जो यहाँ पे आप कर दोगे और वो डेटा सिंक पे जाओगे तो वो डेटा सिंक में एक बार सिंक करने के बाद ये पूरी डिटेल है वो सेव रहेगी, मिटेगी नहीं। अब हम पूरे दिन सर्वे करके डेटा सिंक से हम सारा सिंक कर लेंगे। सर्वे बंद नहीं करना है क्योंकि सर्वे लगातार चलेगा, सिर्फ सिंक करना है। और सिंक करने के बाद ये डेटा साला दर्पण पर शो होता रहेगा। अंत में हम रिपोर्ट में जाके पूरी रिपोर्ट है वो शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां आपने कितने घरों का सर्वे किया वो जो भी पूरा डिटेल। थैंक यू।